हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और बॉडी मास इंडेक्स है, मोटापा, मिशन पोषण 2.0, मध्याह्न भोजन योजना और पोषण वाटिकाएं। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो कुपोषण है, भारत में कुपोषण से निपटने हेतु कदम है, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। द लेसेंट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में दुनिया भर में पिछले कुछ दशकों में बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों में मोटापे की दर में चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला है। यह व्यापक विश्लेषण विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एनसीडी के जोखिम कारकों पर सहयोग NCD-RISC द्वारा आयोजित किया गया था। अध्ययन में यह समझने हेतु बॉडी मास इंडेक्स पर गौर किया गया कि वर्ष 1990 से 2022 तक दुनिया भर में मोटापे और कम वजन में परिदृश्य कैसे बदल गया है। नोट, आइए समझते हैं। NCD-RISC दुनिया भर के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी देशों के लिए गैर संचारी रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों पर प्रमुख और समय पर डेटा प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के आंकड़े मोटापा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लेसेंट ने जारी किए कि वर्ष 2022 में भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के 12.5 मिलियन बच्चों, 7.3 मिलियन लड़के और 5.2 मिलियन लड़कियां को अत्यधिक अधिक वजन वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो वर्ष 1990 में 0.4 मिलियन की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पर था। वयस्क महिलाओं में मोटापे की दर वर्ष 1990 में 1.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.8% हो गई और इसी अवधि में पुरुषों में 0.5% से 5.4% हो गई। तो चलिए अब हम लोग कुपोषण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में भी अल्पपोषण की व्यापकता अधिक बनी हुई है। परिणाम स्वरूप भारत कुपोषण के उच्च दोहरे बोझ वाले देशों में से एक बन गया है। 13.7% महिलाएं एवं 12.5% पुरुष कम वजन वाले थे। दुबलापन बच्चों में कम वजन की एक माप जो लड़कियों में 20.3% की व्यापकता के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। यह 21.7% की व्यापकता के साथ लड़कों में दूसरे स्थान पर था। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है। कुल मिलाकर वर्ष 2022 में 159 मिलियन बच्चे और किशोर तथा 879 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे। मोटापे में वृद्धि के कारण अधिकांश देशों में कम वजन और मोटापे का संयुक्त भार बढ़ गया है, जबकि दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कम वजन और पतलापन प्रचलित है। वर्ष 2022 में कैरेबियन, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के द्वीप देशों तथा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में कम वजन व मोटापे का संयुक्त प्रसार सबसे अधिक था। वर्ष 2022 में पतलेपन और मोटापे की संयुक्त व्यापकता वाले देश पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया तथा कैरेबियन दोनों लिंगों हेतु एवं चिली व कतर लड़कों के लिए थे। भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भी संयुक्त प्रसार अधिक था, जहां गिरावट के बावजूद पतलापन प्रचलित रहा। तो चलिए अब हम लोग मोटापे में योगदान देने वाले कारक के रूप में क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महिलाओं में वजन बढ़ाने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनके
उनके पास अक्सर व्यायाम के लिए समय नहीं होता है और वे अपने परिवार के पोषण को अपने पोषण से अधिक प्राथमिकता देती हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण भी उन्हें कम नींद आती है। इसके अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर जंक फूड पौष्टिक विकल्पों की तुलना में सस्ता और अधिक आसानी से उपलब्ध है, जिससे मोटापे की दर बढ़ जाती है। यहाँ तक कि तमिलनाडु, पंजाब तथा गोवा जैसे स्थानों से कम आय वाले लोगों में भी। तो चलिए अब हम लोग अधिक वजन, पतलापन और मोटापा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी मास इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, BMI वजन से ऊंचाई, वेट टू हाइट का एक माप है, जिसका प्रयोग आमतौर पर वयस्कों में कम वजन, अधिक वजन और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना किलोग्राम में वजन को मीटर, किलो वर्ग मीटर या केजी मीटर स्क्वायर में ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करके की जाती है। उदाहरण के लिए 58 किलोग्राम वजन वाले और 1.70 मीटर लंबे वयस्क का BMI 20.1 होगा। BMI 58 किलोग्राम 1.70 मीटर इंटू 1.70 मीटर है। तो चलिए अब हम लोग मोटापा और अधिक वजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अधिक वजन और मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। अधिक वजन अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति है और मोटापा एक क्रॉनिक बीमारी है, जो तब होती है जब शरीर अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहित करता है। मोटापा हृदय रोग, मधुमेह, मस्कुलोस्केलेटल और विकार और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। बाल्यावस्था का मोटापा गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और समय से पहले संबंधित बीमारियों के शुरू होने के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। मोटापा कुपोषण के दोहरे बोझ का एक पक्ष है और आज दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को छोड़कर हर क्षेत्र में अधिकांश लोग कम वजन वाले लोगों की तुलना में मोटापे से ग्रस्त हैं। तो चलिए अब हम लोग दुबलापन और कम वजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दुबलेपन और कम वजन का तात्पर्य ऊंचाई के सापेक्ष शरीर का वजन सामान्य वजन से कम होना है। यह प्रायः अपर्याप्त कैलोरी सेवन या अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा होता है। कम वजन अल्पपोषण के 4 व्यापक उपरूपों में से एक है। यदि किसी वयस्क का BMI 18 केजी मीटर स्क्वायर से कम है तो उसे कम वजन का माना जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों को कम वजन का माना जाता है यदि उनका BMI औसत से 2 मानक विचलन कम है। तो चलिए अब हम लोग दुबलापन और कम वजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अल्प पोषण 4 व्यापक रूपों में परिलक्षित होता है: वेस्टिंग, अस्टिटिंग और कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कम वजन होने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा, बाल या दांतों की समस्याएं, निरंतर बीमारियां, थकान, एनीमिया और अनियमित मासिक धर्म, समय पूर्व जन्म, विकृत विकास और मृत्यु दर का जोखिम बढ़ना शामिल है। तो चलिए अब हम लोग पोषण सुधार से संबंधित भारत की क्या पहल है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ईट राइट मेला, फीड इंडिया मूवमेंट और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन, मिशन पोषण 2.0, मध्याह्न भोजन योजना, पोषण वाटिकाएं, आंगनवाड़ी और समेकित बाल विकास सेवा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मोटापे और कम वजन को अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कम वजन मोटापे का संक्रमण तेजी से हो सकता है, जिससे उनका संयुक्त बोझ अपरिवर्तित या अधिक हो सकता है। उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो स्वास्थ्य पोषण को बढ़ाते हैं, जैसे लक्षित नगद हस्तांतरण,
स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी या वाउचर के रूप में खाद्य सहायता, मुफ्त स्वास्थ्य स्कूल भोजन और प्राथमिक देखभाल आधारित पोषण संबंधी हस्तक्षेप। मोटापे से ग्रस्त लोगों को वजन घटाने में सहायता की तत्काल आवश्यकता है। रोकथाम और प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटापे की शुरुआत की उम्र कम हो गई है, जिससे जोखिम की अवधि बढ़ जाती है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।